प्रशांत किशोर के बारे में उसकी माँ ने कहा हमें बुलाया, वकील कर देंगे। बुला के फोटो छपा दिया हमारे परिवार का कि हम लोग मिलने गए थे, जबकि हमको बुलाया। बाद में फोन नहीं उठाता है, अब कहता है कि आप मेरा प्रचार करो, हम आपको पैसा देंगे। भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले ने एक बार फिर से बिहार की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। इस बार विवाद की वजह एक वायरल वीडियो बना है, जिसमें भरत तिवारी की मां आशा देवी और भाभी सुमन देवी जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर गंभीर आरोप लगाती नजर आ रही हैं। परिवार का दावा है कि न्याय दिलाने का भरोसा देने के बाद उनसे बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के पक्ष में प्रचार करने के लिए कहा गया। हालांकि जनसुराज ने इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो उस समय का है जब भरत तिवारी के परिजन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने पहुंचे थे। वीडियो में भाजपा सांसद मनोज तिवारी भी आपको नजर आएंगे। बातचीत के दौरान आशा देवी कहती हैं कि उनसे चुनाव में साथ चलकर प्रचार करने के लिए कहा गया था। इस पर मनोज तिवारी पूछते हैं कि क्या यह बात प्रशांत किशोर ने कही थी। जवाब में सुमन देवी कहती हैं कि हाँ, प्रशांत किशोर ने ही ये प्रस्ताव दिया था। भरत तिवारी की भाभी सुमन देवी ने आरोप लगाया कि घटना के 4-5 दिन बाद परिवार के लोगों को प्रशांत किशोर के आवास पर बुलाया गया था। वहां कहा गया कि यदि 15 दिनों के भीतर न्याय नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। परिवार का कहना है कि उन्हें भरोसा दिलाया गया कि मामले को मजबूती से उठाया जाएगा, लेकिन बाद में न तो कोई आंदोलन हुआ, न ही परिवार से किए गए वादे पूरे किए गए। सुमन देवी का आरोप है कि फोन नंबर देने के बावजूद परिवार ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने फोन उठाया ही नहीं। उन्होंने कहा कि शुरुआत में बड़े बड़े आश्वासन दिए गए, लेकिन बाद में परिवार को अकेला छोड़ दिया गया। परिजनों का आरोप है कि प्रशांत किशोर ने उन्हें अपने कार्यालय बुलाकर एक बड़े वकील से मिलवाने की बात भी कही थी, लेकिन जब वहां वो लोग पहुंचे तो तस्वीरें खिंचाकर सोशल मीडिया पर यह प्रचारित कर दिया गया कि भरत तिवारी का परिवार जनसुराज के साथ है। परिवार का कहना है कि बाद में बांकीपुर उपचुनाव के दौरान भरत तिवारी की तस्वीर का भी राजनीतिक प्रचार में इस्तेमाल किया गया। सुमन देवी ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर ने भरत तिवारी की मां से चुनाव प्रचार करने का आग्रह किया था और कहा था कि चुनाव में सहयोग करने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। परिवार का कहना है कि उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और उनका उद्देश्य केवल न्याय प्राप्त करना था। परिवार ने हाल ही में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी मुलाकात की है। सुमन देवी के अनुसार उन्होंने मुख्यमंत्री को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया है और कहा है कि दोषियों के खिलाफ जल्द सख्त कदम उठाए जाएंगे। परिवार ने उम्मीद जताई कि सरकार उन्हें न्याय दिलाएगी और दोषियों की गिरफ्तारी होगी। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी इस पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि किसी शोकाकुल परिवार को चुनावी राजनीति में घसीटना कतई उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस परिवार ने अपना बेटा खोया हो उसे न्याय और संवेदना की जरूरत होती है, न कि चुनाव प्रचार का प्रस्ताव देने की। मनोज तिवारी ने कहा कि राजनीति में मानवीय संवेदनाएं सबसे ऊपर होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग दुखद घटनाओं का भी राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी बड़बोलेपन के लिए प्रसिद्ध है। प्रशांत किशोर जी के पास बड़बोलेपन के अलावा और क्या है? प्रशांत किशोर जी अपने जिस धन बल पे वो हमेशा आकर के कुछ करते रहते हैं, उसका तो हिसाब किताब देते नहीं। अभी आज हमको जब परसों दिन पिछले परसों दिन मैंने भरत तिवारी जी की माता जी को जब मुख्यमंत्री जी से हमने मिलवाया, मैं जिस संवेदना के साथ सम्राट चौधरी जी उस परिवार से मिले हैं और स्वयं ट्वीट करके कहा कि स्वर्गीय भरत तिवारी जी के परिवार को न्याय मिलेगा, और इतना कहा ही नहीं, एसडीएम का वहां से तुरंत एसडीएम को अटैच कर दिया, हेडक्वार्टर से एसडीएम को हटा दिया। जो एक डीएसपी महोदय जो मद्य निषेध में चले गए थे, एक बड़ा सवाल उठ रहा था, उनको वापस लाइन हाजिर पुलिस लाइन भेज दिया। इतना कुछ कर रहे हैं इस संवेदना के साथ। और प्रशांत किशोर जी ने क्या किया, वो भरत तिवारी के परिवार को बोले हम 15 दिन में आपके साथ खड़े हैं, और 16वें दिन कहते हैं कि चलो हमारे लिए प्रचार करो, तब हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। आप सोच सकते हैं इतना ओछा राजनीति करना चाहिए। भरत तिवारी के घटना में भरत तिवारी के हम सभी दुखी हैं। उसके साथ न्याय करने की जगह आप उनकी माता जी को प्रचार के लिए बुला रहे।
तो जिनकी इस तरह की सोच हो सकती है, मैं तो हैरान हूं कि प्रशांत किशोर जी की ऐसी सोच, और उसके बाद हम उनकी क्या बात करें, उनकी क्या बात सुनी। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी भरत तिवारी के गांव पहुंचे और परिवार से मुलाकात की। उन्होंने भाजपा सांसद मनोज तिवारी और प्रशांत किशोर दोनों पर ही निशाना साधा। पप्पू दोनों पर ही निशाना साध रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि यदि मनोज तिवारी को परिवार की इतनी चिंता है तो उन्हें न्याय दिलाने के लिए केंद्र सरकार से प्रभावी पहल करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर ने भरत तिवारी के परिवार का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में छात्रों का बड़ा आंदोलन चला, कई छात्र घायल हुए, अनेक जेल गए, लेकिन प्रशांत किशोर न तो अस्पताल पहुंचे न ही आंदोलनकारियों से मिलने गए। पप्पू यादव ने राज्य सरकार पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यदि सरकार चाहती तो पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता और न्याय देने में मदद करती। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों कई बार गंभीर मामलों में राजनीति करने लगते हैं, जबकि पीड़ित परिवार को केवल न्याय की जरूरत है। किस तरह ठगे महसूस किए, कौन नहीं आया, किसी ने, कोई सरकार ने आज तक मदद नहीं की, न न्याय मिला, उल्टे भाई को केस में डाल दिया गया। यह जीएनजी और यूथ एक महीने की बड़ी क्रांति ना हुई होती, ये तानाशाह लोग नहीं डरते। बांकीपुर का चुनाव, बांकीपुर का चुनाव और ये भारत की नई ऐतिहासिक क्रांति, इनको डराया कि साजिश करके मनोज तिवारी के द्वारा इनको ले जाया गया। इसके पहले कौन मिनिस्टर नहीं आए? एक सेकंड का काम है अमित भाई के लिए और मुख्यमंत्री जी के लिए 2 मिनट का। वर्षा सिंह एडवोकेट खुद सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में लड़ रही है। हमने कहा मैं मदद करूंगा, उन्होंने मना कर दिया, नहीं लेंगे मदद, हम अकेला भरत तिवारी के लिए लड़ेंगे। हम ग्वालियर गए, हमसे भरत तिवारी के बारे में पूछ रहे लोग, हम कानपुर गए, लोग भरत तिवारी के बारे में पूछ रहे लोग, और न्याय के नाम पर कुछ नहीं, उल्टे डर पैदा किया जा रहा है घर में। 1-1 रुपये के लिए तरस गए। अभी जिस समाज के लिए और जिस गरीब के लिए भरत तिवारी शहीद हुए, मोहताज हो गए वो खाने के लिए, बाढ़ आ गया उसके घर में, प्रेग्नेंट है, नो कोई एम्बुलेंस नहीं, एक बच्चे को सांप काट दिया, कोई मदद नहीं, स्कूल में रख दीजिए। आज खाना इस परिवार के तरफ से जा रहा है। भरत तिवारी चले गए, खाना परिवार के तरफ से। बारे व्यवस्था करा दीजिए सर। इसीलिए हमने वादा किया था कि मैं बेटा हूं और मैं हर परिवार का बेटा हूं। सब छोड़ देगा पप्पू यादव इस जन्म में, इससे बेहतर है मरना, लेकिन किसी परिवार को नहीं छोड़ना। मैंने जो कहा था, मैं आज इकोनॉमिकल अपने परिवार को मदद करने हम आए थे ताकि इनको किसी तरह का कष्ट ना हो। अब देखिए, जनसुराज ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। जनसुराज की ओर से वरिष्ठ नेता किशोर कुमार मुन्ना ने परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि भरत तिवारी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और जनसुराज लगातार न्याय की मांग उठाता रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह के आरोप राजनीतिक लाभ के लिए उद्देश्य से लगाए जा रहे हैं। जनसुराज का कहना है कि पार्टी ने कभी भी किसी पीड़ित परिवार पर चुनाव प्रचार का दबाव बनाया ही नहीं है और न ही किसी प्रकार का राजनीतिक सौदा करने की कोशिश की है। अब देखिए, भरत तिवारी एनकाउंटर मामला पहले ही बिहार की राजनीति का बड़ा मुद्दा बना हुआ था। अब वायरल वीडियो सामने आने और परिवार के आरोपों के बाद बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। भाजपा, जनसुराज और अन्य राजनीतिक दल इस मुद्दे पर आमने सामने आ गए हैं। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों और जनसुराज के खंडन के बीच अब सभी की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में इस पूरे विवाद पर क्या नया मोड़
आता है। फिलहाल भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला न्यायिक प्रक्रिया के साथ साथ राजनीतिक बहस का भी प्रमुख विषय बना हुआ है। इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? राजनीति में भरत तिवारी को घसीटे जाने को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।